सर अभी तो कक्षा 9वीं खत्म हुई थी, 10वीं की बात करने आ गए आप। क्योंकि शुरुआत जो जल्दी से करता है ना बेटा, वही अंत तक फोड़ता है, अच्छा फोड़ता है। कक्षा 10वीं की पढ़ाई की जबरदस्त शुरुआत कैसे करें? ज्यादातर टाइम कहाँ वेस्ट होता है? ज्यादा टाइम वहाँ वेस्ट होता है जब हम एकदम खाली बैठे रहते हैं, एक चेयर के ऊपर बैठे हैं, पढ़ना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है, बस ऐसे देखे जा रहे हैं एक दूसरे को। जो गुड लर्नर होता है ना, वो अच्छा लिसनर होता है। मॉक टेस्ट में तूने 3 क्वेश्चन गलत करे, वो तू सीख चुका है। अब मैं हमेशा बोला करता हूँ, आज पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, कंटेंट को वेरीफाई करना सीखो। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हो सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सर अभी तो कक्षा 9वीं खत्म हुई थी, 10वीं की बात करने आ गए आप। बिल्कुल भाई, क्योंकि शुरुआत जो जल्दी से करता है ना बेटा, वही अंत तक फोड़ता है, अच्छा फोड़ता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज स्ट्रेटेजिक वीडियो का टॉपिक यही है कि कक्षा 10वीं की पढ़ाई की जबरदस्त शुरुआत कैसे करें। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। अगर इन पॉइंट्स को तुम लोगों ने अच्छे से फॉलो कर लिया, सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लिया और उसके ऊपर काम कर लिया ना, जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं, भाई साहब तुम लोग अपने स्टेट में टॉप करोगे, बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। मैं बोल रहा हूं, ठीक है? कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई सिटी, मतलब तुम लोग मचाने तो जरूर वाले हो, है ना? अपने एग्जाम्स में जरूर फोड़ने वाले हो। और दूसरी चीज, तुम लोग मेहनत करना सीखने वाले हो। एक बात मैं हमेशा बोला करता हूं कि बेटा, शुरुआत तो हर कोई कर देता है ना? शुरुआत बोल देता है कि शुरुआत में एक बोर्ड के ऊपर बढ़िया सा है, क्या दीवार के ऊपर एक बढ़िया सा तुम लोग टाइम टेबल लगा देते हो कि भाई सुबह 7 बजे उठूंगा, है ना, 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 9 बजे स्कूल जाऊंगा, फिर 4 बजे लौटूंगा, फिर 3 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट है ना, क्रिकेट वगैरह नहीं खेलूंगा, कोई गेम्स नहीं खेलूंगा। इतना हेक्टिक चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें नहीं। ये लंबे समय तक तुम लोग फॉलो करने में हो भी सकता है डिफिकल्टी होने लगे, तुम लोग सोचने लगो कि यार, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, शुरुआत तो सब करते हैं, लेकिन जो अंत तक टिका रहता है ना, वही विजय प्राप्त करता है, वही आगे फोड़ता है। तो भाई वही डिसिप्लिन मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें जिनको तुम लोग फॉलो कर लो, तुम लोग अच्छा कर दोगे। तो भाई बढ़िया तरीके से अपन शुरुआत करते हैं। एक मास्टर प्लान लेकर आए हूं। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि समय का प्रबंधन। जो टाइम मैनेज अच्छे से करा करता है ना, वही आगे फोड़ पाता है। खुद सोचो, 24 घंटे हमारे पास, हाँ सर, उसमें से कितने घंटे सोते हो? सर 8 घंटे। बचे कितने? सर 16। अच्छा, 16 घंटे में से मान लो दैनिक क्रियाओं में तुम लोगों ने लगा दिया 2 घंटे, और 2 घंटे खाने में, कितने हो गए भाई? 4 घंटे। सर 12 घंटे हो गए, है ना? 8 घंटे सोना, 4 घंटे मैंने दैनिक क्रिया और खाने में लगा दिया। भाई स्कूल कितने घंटे का होता है? 6 घंटे। बचे तेरे पास कितने घंटे? 6 घंटे ना, उसमें से 4 घंटे तो शुरुआत में दे सकता है तू, 2 घंटे गेम्स खेल। ज्यादातर टाइम कहाँ वेस्ट होता है? ज्यादा टाइम वहां वेस्ट होता है जब हम एकदम खाली बैठे रहते हैं, एक चेयर के ऊपर बैठे हैं, पढ़ना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है, बस ऐसे देखे जा रहे हैं एक दूसरे को, बस खाली बैठे हो। कभी वो टाइम को कभी, है ना, टाइमर लगाकर देखना, वो 5-5, 6-6 घंटे होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है कि मुझे करना क्या है यार। बट अगर अभी से तुम लोगों ने एक गोल सेट कर लिया, आगे फोड़ना है, तो तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल बना लो, एक रफ टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं एक स्ट्रिक्ट टू द, भाई मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बना लो जिसको तुम फॉलो ही नहीं कर पाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। वो सारी चीजें रखो जो तुम लोगों के लिए जरूरी है। भाई क्रिकेट खेलना है, 2 घंटे खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 4 घंटे पढ़ना भी है, ये भी सारी चीजें देख लो। सिलेबस को समझो भैया, स्टिक टू द सिलेबस। वो सारे टॉपिक्स को, है ना, डीप में तो पढ़ना ही है, लेकिन उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जो सिलेबस के अंदर है ना, उसी को डीप में पढ़ो। ठीक है, उसी को जितना ज्यादा डीप में पढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओगे कि भाई एग्जामिनर ने अगर घुमाकर भी पूछ लिया ना क्वेश्चन, जो उड़ान हिंदी बैच में हम करेंगे, घुमाकर भी अगर क्वेश्चन पूछ लेना तुम लोगों से, वो बन जाए। तो उड़ान हिंदी बैचेस के जितने भी बैचेस है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, इन सभी बैचेस के अंदर क्या है भाई, हम ऐसे कैसे क्वेश्चंस करवा दिया करते हैं कि भाई प्रैक्टिस जो लगती है वो बहुत आसान लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम जो लगता है बहुत आसान लगता है। टीचर और सहपाठियों से मदद ले भैया। टीचर को डिसाइड कर लो, है ना, कोई ना कोई एक बैच को फॉलो कर लो। जो साथ वाले हैं, कभी छोटा नहीं हो जाओगे तुम लोग, किसी से कुछ पूछ लोगे तो। ठीक है, तो अपने आप को छोटा, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, एक गुड, है ना, मतलब जो गुड लर्नर होता है ना, वो अच्छा लिसनर होता है। मतलब वो चुपचाप चीजों को सुनता है, समझता है। ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, है ना। बोले खाली, मतलब बोल रहा हूँ ना कि भाई खाली जो घड़ा होता है ना, ठीक है, वो खाली घड़ा में बेसिकली क्या होता है भाई, मतलब लाइक वो अपने अंदर है ना पानी को समाये रखता है, थोड़ा बहुत पानी भी रखता है ना। या फिर खाली घड़े को तुम उठाओगे तो वो बजता है ना, क्योंकि कोई ज्ञान वगैरह ज्यादा था नहीं, तो उसको कोई ठोकोगे पीटोगे तो बजेगा। लेकिन अगर खाली घड़े की जगह भरा घड़ा ले लो, तुम उसको दबाओगे ना, तो भी इतना ज्यादा बजेगा नहीं। क्योंकि एकदम शालीनता रखो यार। जो ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाला होता है ना, वो अपने अंदर है ना एक धैर्य लेकर आता है, एक शालीनता लेकर आता है, और वही सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्रोतों का चयन करो, एक करेक्ट सोर्स का चूज करो। भाई बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी जिसमें कई सारा कंटेंट गलत होगा, है ना। मैं हमेशा बोला करता हूँ, आज पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, कंटेंट को वेरीफाई करना सीखो, है ना। एक पेज के ऊपर मैं लगाना 50 केमिकल फॉर्मूला लिखकर आ गया और तुम लोगों से बोल दूं रट लो, क्या बोल रहा हूं मैं? तुम लोग के सामने मैंने लेकर आ गया फॉर्मूला और मैंने तुम लोगों से बोल दिया 50 फॉर्मूला, इनको रट लो,
तो वो है ना, कब सोडियम कार्बोनेट है ना जाने कब तुम कुछ और बना डालोगे, है ना, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सोडियम कार्बोनेट कब कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कब, जब कुछ हर कुछ बना डालोगे तुम, हर कुछ याद कर लोगे। तो याद करना छोड़ दो, रटने के ऊपर बेसिकली फोकस मत करो, बेसिकली समझकर पढ़ाई करो। जब कंसेप्चुअली पढ़ाई करोगे ना तो गलतियों की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। और कंसेप्चुअल को पढ़ने से एक चीज़ आ जाती है, जब तुम रिवीजन करते हो ना तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, तुम खुद लोग अपनी लैंग्वेजेस में एक सही तरीके से तुम लिख पाते हो। यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा किसी भी टॉपर के अंदर। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं स्वस्थ दिनचर्या। भैया सुबह उठ रहे हो ना तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ उठो। ठीक है, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि चलो भाई मैं नहीं उठ सकता यार 4 बजे, मैं नहीं उठ सकता 5 बजे, 6 बजे तो उठता है, चल 7 बजे तो उठता है, तो 7 बजे तब उठे ना तो डेली 7 बजे ही उठना है। अब 7 बजे तू उठ रहा है तो भाई रात को थोड़ा सा बोल सकते हो थोड़ा सा लेट सो ले, 11 बजे तक सो जा, है ना, 11 बजे तक सो लो। तो 11 बजे तक मतलब लाइक 8 से 11 तक तुम लोग एक पढ़ाई का स्लॉट रख सकते हो कि उस समय पढ़ लेता हूँ मैं। भाई स्कूल से 5 बजे आए तो भाई 5 से 7 तक तुम लोग बढ़िया वो कर सकते हो, खेल सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। संडे के दिन पूरा की पूरा होमवर्क वगैरह कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली जो दिन भर में टीचर ने करवाया उस सभी को सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास में तुम लोग कराए उसको स्कूल जाकर उसके क्वेश्चंस को लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। नोट्स बनाए उनको स्कूल में रिवाइज कर सकते हो। फालतू टाइम जा रहा है तो मत वेस्ट करो, मत वेस्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना, खाली मत बैठना है। देखो खेलना है तो खेल, मैं नहीं बोलूँगा, मना नहीं करूँगा, तेरा दिमाग और शार्प होगा, टेंशन नहीं है। लेकिन तू मेहनत कर, क्या करेगा, मेहनत कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं पुनरावलोकन, मतलब लाइक भाई रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट से डिप्रेस कभी मत होना। कभी शुरुआत में कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने 10 क्वेश्चंस करे, 10 क्वेश्चंस में से 7 बने, 3 नहीं बने, टेस्ट में ही नहीं बने ना, मेन एग्जाम में वो फिर से गलत करके आएगा। अरे सोच यार, वो मॉक टेस्ट में तो तूने 3 क्वेश्चंस गलत करे, वो तू सीख चुका है, अब उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अब तू सीख चुका है। अगली बार वो मेन एग्जाम में आ गए ना, मैं फोड़ के आऊंगा, 10 आउट ऑफ 10 लाऊंगा। यही तो प्रैक्टिस का है। तो टेक मोटिवेशन फ्रॉम द मॉक टेस्ट, उससे तुम लोग अपना डिप्रेशन मत लो, है ना, अपने आप के जो बोल सकते हो ना कि आत्मविश्वास को कभी घात मत पहुंचाने दो। यही सारी चीज, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं, रिवीजन, है ना। तो यही सारी चीजें जिसको मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और यही सारी चीजों को एक बार है ना लिख कर एक पेज पर डाल दो, है ना। और इन पॉइंट्स को जब भी लगे ना कि इन पॉइंट्स को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने को एक थप्पड़ मारना और फिर शुरू आ जाता है। ठीक है, शुरुआत कर देना। तो इसी के साथ मिलूंगा विदा आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। फिर से मैं मिलूंगा बहुत जल्द, ठीक है। और आप सभी के लिए एक ब्रिज कोर्स भी आ रहा है, उस ब्रिज कोर्स को भी तुम लोग फॉलो करना, है ना। 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा तो 10th में अपन फोड़ने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।